जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अगर हम गुरु जी को माने पर गुरु जी की ना माने और उसके बाद गुरु जी से कंप्लेंट करें कि महाराज आप तो हमें सुनते ही नहीं हो, आपको हमारा दर्द दिखता ही नहीं है, तो क्या ये सही है? गुरु जी ने हमेशा कहा कि नो ABC। ABC क्या है? एब्यूज़ नहीं करना है किसी को, बी से ब्लेम नहीं करना है किसी को, और सी से हमें कभी भी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। तो फिर करना क्या है? महाराज ने कहा डी डी डी, 3D आपको करने हैं। क्या है ये 3D? पहला डी हमें बताता है ड्यूटी। आप अपनी जिम्मेदारी जो भी है परिवार को लेकर, खुद को लेकर, वो शिद्दत से निभाएं, ये भी एक भक्ति है। दूसरा डी है डिसिप्लिन, हमेशा अनुशासन में रहें। जैसे अब हम सत्संग में जाते हैं, सपोज़ 6 बजे का शाम का टाइम है, तो आप 10-15 मिनट पहले पहुँचिए, कभी भी गुरु को वेट नहीं कराना चाहिए। तीसरा डी है डिवोशन, अपने आप को भक्ति में लीन कर दीजिए। ये 3D हमें फॉलो करने हैं। संगत जी, बड़े मंदिर जब भी जाते हैं, आप एक लाइन में चलते हैं, उस लाइन को कभी भी ओवरटेक ना करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से देवी देवता उस लाइन में लगे हैं। ऋषि मुनि जो बड़े बड़े हैं वो उसमें लगे रहते हैं, जिन्हें हम शायद देख भी ना पाएँ, लेकिन हम अगर वो ओवरटेक करते हैं तो ये भी एक डिसिप्लिन को तोड़ने वाली बात है। दूसरा, महाराज ने हमेशा कहा जैसे ही आपका लंगर प्रसाद खत्म हो जाता है, सीधा अपने घर जाएं। रास्ते में छोटे से छोटा काम भी अगर कोई है उसे ना करें, सबसे पहले घर जाएं, वापस चाहे दोबारा आ जाए उस काम को करने के लिए। लेकिन मंदिर से निकलने के बाद, सत्संग से निकलने के बाद जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, पहले अपने घर जाएं सीधा। संगत जी, उस टाइम पे ना सेलिब्रेशंस जब होती थी तो तभी महाराज की आरती हुआ करती थी। मेजरली महाराज वहाँ होते थे, शबद गुरबानी होती थी। कभी कभी महाराज किसी को उठाते थे, कहते थे चल अपना सत्संग सुना। तो ऐसे जहाँ वो मंदिर के बराबर में जो पार्किंग है आज की डेट में, वहाँ पर ना बुफे लंगर हुआ करता था उस टाइम पर। सब अपनी थाली लेकर जाया करते और वहाँ पर जो सेवादार होते थे वो आपको परोस के दिया करते थे, और लास्ट में ना एक स्टिक वाली कुल्फ़ी भी मिला करती थी। कई बार तो प्रसाद जो है ना 5-6 बार महाराज दिया करते थे। हमेशा भर भर के महाराज संगत को ना प्रसाद दिया करते थे, कभी उनके हाथ से थोड़ा निकलता ही नहीं था। कहते हैं ना, महाराज एक हाथ से देते, संगत के दोनों हाथ भर जाया करते। तो संगत जी, गुरु जी ने कभी भी हमें देने से पहले ना सोचा नहीं है, तो हम उनका शुक्राना करने के लिए क्यों सोचें, वो गिन के क्यों करें? बस हर सांस में महाराज का शुक्राना कीजिए। और महाराज ने हमेशा कहा कि मांग के लिया तो क्या लिया। उन्हें सब पता है कि हमें किस चीज़ की आगे ज़रूरत है, क्या चीज़ हमारे लिए सही है, तो फिर हमें मांगना ही क्यों है।